जय गुरुदेव। जून माह बिताकर हम लोग पूरा परिवार जौनपुर आ गए और मैं 7 जुलाई सन 1952 को वाराणसी LLB फाइनल पढ़ने गया। 8 जुलाई सन 1952 को मैं अपनी मजली बहन के यहाँ शाम को अर्दली बाजार गया। वहाँ कमला बहन ब्याही थी। लोगों को गांव की सब बातें बताया और स्वामी जी महाराज को गांव पर जाने और विमला शांति को नामदान आदि लेने की बातें सुनकर बहन और उनके सास ससुर भी कहने लगे कि स्वामी जी महाराज को यहाँ भी लिवा लाओ। हम लोग भी उनकी बातें सुने। मैंने नाटी इमली आकर अर्दली बाजार की सारी बातें परम पूज्य स्वामी जी महाराज को बतलाईं और अर्ज किया कि महाराज चलकर वहाँ सत्संग करें। पहले परम पूज्य स्वामी जी महाराज राजी नहीं हुए तो 9 जुलाई को शाम को अर्दली बाजार जाकर मैंने मना कर दिया। फिर 10 जुलाई को दोपहर में जब मैं विश्वविद्यालय से लौटा तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि शंभू जाओ अर्दली बाजार जाकर कहा आओ कि शाम को 8 बजे सत्संग होगा। वे लोग पास पड़ोस के लोगों को भी बुला लेंगे। तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। दोपहर में ही अर्दली बाजार गया तथा और लोगों को भी बुला लेने को कहा कि स्वामी जी महाराज का 8 बजे रात को सत्संग होगा। श्री श्याम कृष्ण वर्मा वकील के आंगन में जो हमारे बहन के ससुर थे और जीजा श्री गोपी कृष्ण श्रीवास्तव। फिर लौटकर अर्दली बाजार से नाटी इमली आया तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि शंभू स्वामी जी महाराज ने मना कर दिया, यानी दादा गुरु जी ने, इसलिए तुम फिर अर्दली बाजार जाओ और मना कर दो कि सत्संग नहीं होगा। मैं मन में बड़ा उदास हुआ पर जो गुरु की मौज। फिर मैं अर्दली बाजार गया दोबारा और सत्संग न होने की सूचना दे दिया। लोग बड़े उदास हुए। मैं वहाँ से शाम को करीब 5 बजे फिर नाटी इमली वापस आ गया। तब स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे शंभू, स्वामी जी महाराज ने सत्संग की आज्ञा दे दी, तुम फिर अर्दली बाजार जाओ और कह दो कि सब इंतजाम करें, लोगों को बुला लें और रात्रि 8 बजे से सत्संग होगा। मैं बहुत ही खुश हुआ और तीसरी बार फिर फौरन अर्दली बाजार गया और जब उन लोगों को बताया कि स्वामी जी महाराज ने कह दिया है कि 8 बजे रात्रि से सत्संग होगा, सब इंतजाम करें, तो वे लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। मैं फिर अर्दली बाजार से नाटी इमली और रात्रि को 7:30 बजे स्वामी जी महाराज मेरी उसी साइकिल पर पीछे मुझे बैठाकर स्वयं साइकिल चलाकर अर्दली बाजार आए। मैं पीछे बैठाकर साइकिल नहीं चला पाता था। सत्संग लगभग 2 घंटे चला। लोग सत्संग सुनकर बड़े प्रभावित हुए और प्रार्थना किए कि महाराज अब रोज शाम को सत्संग करें। सत्संग की बातों के बारे में कोई कुछ जानता तो था नहीं, इसलिए लोग बड़े अचंभित थे। शालिग्राम मिश्रा अपनी कीर्तन मंडली के साथ सत्संग में आए। पंडित श्याम दत्त मिश्र जो ज्योतिषाचार्य थे और पूरे उत्तर प्रदेश भर में अपनी ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध थे, वे भी आए। टैगोर कोठी के मैनेजर श्री हरिशंकर मिश्र आदि 15-16 लोग सत्संग में लगातार आने लगे। घर के लोग जो 5-6 थे वो तो थे ही। सभी लोग सत्संग सुनकर बड़े प्रभावित रहे और नामदान की इच्छा व्यक्त की। इस तरह से 10 जुलाई सन 1952 से आम सत्संग की शुरुआत हुई। 7वें दिन यानी 17 जुलाई सन 1952 को प्रथम सामूहिक नामदान अर्दली बाजार में श्री श्याम कृष्ण वर्मा वकील साहब की कोठी में हुआ, जहां सत्संग होता था। अब वो स्थान प्रीतम कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। लोगों को अनुभव भी हुए। इस बार में घर के लोग ही नामदान लिए, 5 लोग। सत्संग अब लगातार होने लगा। रोज परम पूज्य स्वामी जी महाराज मुझे साइकिल पर पीछे बैठाकर सत्संग में जाएं और रात में 10:30 बजे तक लौट कर आएं। नामदान वाले दिन लौटने में रात का 11:30 बज गया। भैया गुस्से में लाल
कभी बाहर बरामदे में तो कभी अपनी चारपाई के पास टहलते रहे। जैसे ही फाटक के खोलने की आवाज़ आई, भैया बाहर बरामदे के नज़दीक आने पर गुस्से में बोले कि सबको सतलोक पहुँचाए, अब यहीं बाहर सो, अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बातें सुनकर मुझे और जसोदा बहन को बहुत बुरा लगा। हम लोग भी स्वामी जी महाराज के पास बाहर बरामदे में आकर बैठे रहे। स्वामी जी महाराज से कहने लगे कि महाराज, कल से यहाँ नहीं रहेंगे। भैया ने ऐसा कड़ा शब्द क्यों कहा? स्वामी जी महाराज ने पूछा, कहाँ रहोगे? तो मैंने कहा कि पेड़ के नीचे रह लेंगे, पर यहाँ नहीं रहेंगे। उधर भैया ने गुस्से में तो स्वामी जी महाराज को ऐसा कड़ा शब्द कह दिया, पर वे मन ही मन सोचने लगे कि अच्छा नहीं कहा। उन्हें भी नींद नहीं आई, करवट बदलते रहे। रात में 2 बजे डांटते हुए कहा कि घर में आकर दरवाज़ा बंद करो कि घर लुटवा दोगे। हम और जसोदा बहन घर में आए और बिस्तरे पर करवटें बदलते रहे। भैया भोर में 4 बजे दरवाज़ा खोलकर स्वामी जी महाराज को बैठक में बुलाए। स्वामी जी महाराज सोफे पर थे और भैया कालीन पर नीचे। भैया ने कहा कि मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गुस्से में था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा, मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया, स्वामी जी महाराज ने जो आज्ञा दिया वही किया। भैया ने फिर माफ़ी मांगा और स्वामी जी महाराज को बाथरूम लिवा ले गए। फिर सब नॉर्मल हो गया। सत्संग अब लगातार होने लगा। रोज परम पूज्य स्वामी जी महाराज मुझे लेकर साइकिल पर पीछे बैठा कर सत्संग में जाते और रात को 10:30 बजे तक लौट कर आते। सत्संग का 17वां दिन था। तब स्वामी जी महाराज ने सत्संग में ऊपर की रचनाओं का वर्णन किया कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये तो छोटी शक्तियां हैं, ऊपर अभी बहुत सी रचनाएं हैं। तो वकील साहब शंकर जी के पुजारी थे, नाराज हो गए, कहा कि हमारे शंकर जी को छोटा बना दिया। फिर उन्होंने अपने यहाँ सत्संग करने से मना कर दिया, इसलिए उनके यहाँ सत्संग होना फिर बंद हो गया। तब टैगोर कोठी के मैनेजर साहब श्री हरिशंकर मिश्रा जी सत्संग अपने यहाँ टैगोर कोठी में कराने लगे। वहाँ कचहरी में काम करने वाले श्री ज्ञानचंद जी भी सत्संग में आ गए थे। वे पहले किसी महात्मा से नामदान ले चुके थे। वे साधन करते थे और उनकी रसाई 2 स्थान की थी, पर आगे का रास्ता बंद था। उनके गुरुजी वहीं तक के थे, वे आगे कुछ न बता सके थे। ज्ञानचंद जी को यह तो पता लगे कि आगे कुछ और है, पर रास्ता न मालूम होने से वे बेचारे क्या करते। जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज के बारे में सुने और सत्संग में आने लगे तो उन्हें यह समझ में आ गया कि गुरु महाराज बहुत आगे के पहुँचे हुए महात्मा हैं। तब वे अपनी समस्या अकेले में स्वामी जी महाराज से कहे तो स्वामी जी महाराज ने उन्हें आगे की साधना का रास्ता बता दिया और उनकी आगे की साधना चलने लगी। वे बड़े खुश हुए। इधर टैगोर कोठी में सत्संग 8-10 दिन ही चला था कि हरिशंकर मिश्रा की विधवा बहन जो उनके साथ ही रहती थी, उन्होंने सत्संग का विरोध किया, क्योंकि मछली, मांस, शराब का खान पान बदलना पड़ा। अब सत्संग में ज़्यादा लोग भी आने लगे और उनके पास इतनी जगह भी नहीं थी। अब जगह भी कम पड़ने लगी, इसलिए फिर सत्संग वहाँ से हटाना पड़ा। ज्ञानचंद जी ने कहा कि मेरे घर में कोठे पर बड़ा कमरा है, इसलिए सत्संग उठकर ज्ञानचंद जी के कोठे पर चला गया। वहाँ महीने भर सत्संग चला। अब सत्संग में बहुत लोग आने लगे थे, वहाँ भी जगह कम पड़ गई। अब सत्संग वहाँ से उठकर भाई नानक प्रसाद जी के यहाँ बैठक में डिठोरी महल अर्दली बाजार में होने लगा। बेड का बड़ा था और स्वामी जी महाराज उनके प्रेम और भक्ति को देखकर उनके यहाँ रहने भी लगे थे। उसके बाद सेठ कन्हैया लाल मदनानी जी सत्संग में आए। सेठ कन्हैया लाल मदनानी सन 1952 में परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में आए। वे सिंधी थे और
सन 1948 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद लूटपाट और मारकाट के कारण सिंध से भागकर भारत में आ गए थे। वे जमींदार परिवार के थे। परिवार आगरा के पास टुंडला में आकर बस गया था। भाई कन्हैया लाल को संसार से विरक्ति इतनी हुई कि वे घर बार परिवार सबको छोड़कर महात्मा की खोज में निकल पड़े। किसी से उन्हें पता लगा कि वाराणसी के अर्दली बाजार में एक बहुत बड़े विद्वान ज्योतिषाचार्य पंडित श्याम दत्त मिश्र जी रहते हैं। वे भूत भविष्य की बहुत बातें बताते हैं। तो कन्हैया लाल मदनानी वाराणसी आए। सोचा ज्योतिषाचार्य जी से मिल लेंगे और काशी में बहुत से महात्मा रहते हैं, उनसे भी संपर्क हो जाएगा। जब कन्हैया लाल मदनानी अर्दली बाजार आए और ज्योतिषाचार्य जी से मिले तो ज्योतिष की बातों के अलावा उन्होंने बताया कि यहाँ एक पहुँचे हुए महात्मा जी आए हुए हैं। वे ईश्वर प्राप्ति का रास्ता भी बताते हैं और शिवनेत्र खोलने का तरीका भी बताते हैं। वे अनुभूति भी देते हैं। ऐसे महात्मा पहले हमें नहीं मिले थे, इसलिए आप भी उनसे मिल लीजिए तो उत्तम होगा। भाई कन्हैया लाल मदनानी ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज का सत्संग सुना तो वे बड़े प्रभावित हुए। उन्हें नामदान लेने की इच्छा हुई और इस ध्येय से नाटी इमली परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास वे आए और अपनी इच्छा नामदान लेने की व्यक्त किए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने समझाया कि नामदान तो तभी मिलेगा जब आप गृहस्थ आश्रम में रहेंगे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि सभी महात्मा तो घर बार छोड़ने को कहते हैं, आप क्यों गृहस्थ आश्रम में रहने को कहते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया कि गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। बैरागी महात्मा अपनी 6 घंटे की साधना से जो प्राप्त करता है, गृहस्थ उतनी प्राप्ति 1 घंटे की साधना करके प्राप्त कर लेता है। अब अगर बैरागी 24 घंटे साधना में रत रहे तो गृहस्थ उसकी प्राप्ति 4 घंटे की साधना में प्राप्त कर लेगा। अब बताओ, यदि गृहस्थ 4 घंटे से अधिक साधना में रहे तो उसकी बराबरी बैरागी कैसे कर सकेगा। कन्हैया लाल जी ने शंका प्रकट की कि बैरागी की 6 घंटे की साधना गृहस्थ के 1 घंटे की साधना के बराबर कैसे होगी। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो, गृहस्थ अपनी रोजी रोटी स्वयं कमाता है और बाल बच्चों की सेवा, माता पिता की सेवा और गृहस्थी में आए गए अतिथि साधु महात्मा की भी सेवा करता है। बैरागी अपनी ज़रूरतों के लिए गृहस्थ के पास ही जाएगा तो इसके एवज में वो अपनी साधना की कमाई में से ही तो गृहस्थ को अदा करेगा। इस प्रकार कर्मों के लेन देन में गृहस्थ आश्रम उत्तम हो जाता है। तब कन्हैया लाल ने आश्वस्त होकर गृहस्थी में रहना स्वीकार किया और स्वामी जी महाराज से नामदान पाया। जब वे परिवार से बिना बताए घर छोड़कर निकल गए थे तो उनके माता पिता और परिवार वाले बहुत परेशान थे। वे लौटकर जब घर आए तो परिवार के लोग उन्हें देखकर बहुत बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि वे कौन से महात्मा हैं जिन्होंने मेरे बिछड़े हुए लड़के को घर भेजकर हमसे मिला दिया। अब भाई कन्हैया लाल जी साधना करने लगे और प्राप्ति भी होने लगी तो खुशी का ठिकाना न रहा। वे पुनः परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास आए और पूछा कि स्वामी जी, मैं कौन सा काम करूं, मेरे पास बहुत रुपए भी नहीं हैं। तो परम दयाल स्वामी जी महाराज ने उन्हें बताया कि आसाम की ओर चले जाओ, उधर नई रेलवे लाइन बन रही है, उसी का ठेका ले लो। कन्हैया लाल जी ने कहा कि महाराज, मेरे पास तो इतने बड़े काम के लिए उतने रुपए नहीं हैं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा तुम जाओ तो सब हो जाएगा। तो कन्हैया लाल ने कहा कि महाराज, यदि वह काम मिल गया और मुनाफा हुआ तो 6वां भाग चरणों में संगत की सेवा हेतु दूंगा। उसी काम में उन्हें 6 लाख रुपए का लाभ हुआ
और तब से वे सेठ कन्हैया लाल हो गए। फिर तो गुरु चरणों में और दृढ़ भाव भक्ति उमड़ी और फिर सेठ जी कलकत्ता में अपना हेड ऑफिस बनाए और उनका काम भी काफी बढ़ गया। सत्संग जब नानक जी के यहाँ होता था तो एक मुस्लिम प्रेमी अब्दुल हमीद भी सत्संग में आए। उन्होंने बहुत प्रेम भक्ति प्रदर्शित की। एक प्रार्थना भी प्रेम भक्ति की बनाई थी और बड़े प्रेम से स्वामी जी महाराज को सुनाया करते थे। स्वामी जी ने एक दिन सत्संग सुनाते सुनाते कहा कि नामदान लेने के बाद मांस मछली बिल्कुल छोड़ दें और ये सब खाकर सत्संग में न आया करें। लोग सोचने लगे कि कौन ऐसा होगा जो नामदान लेकर भी खाता पीता होगा और फिर खाकर सत्संग में भी आता होगा। भाई अब्दुल हमीद की प्रेम भक्ति और भावपूर्ण प्रार्थना को सुनकर उन पर कोई शंका नहीं करता था। दूसरे दिन फिर सत्संग शुरू हुआ। तब फिर सत्संग सुनाते हुए बीच में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने डांटते हुए शब्दों में कहा कि हमीद, तुम आज फिर मछली खाकर आए हो। तुम समझते हो कि मैं अंधा हूं, देखता नहीं हूं। चले जाओ सत्संग से। हमीद कुछ भी न बोले, चुपचाप उठे और चले गए। तब लोगों को समझ में आया कि यही रोज खाकर आते थे और ऊपर से इतनी भक्ति प्रदर्शित करते थे। सन 1952 में ही प्रसिद्ध और दबंग वेश्या श्याम रथी देवी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास आईं। वे मूल निवासी आजमगढ़ की थीं। किसी कारणवश वेश्यावृत्ति अपनानी पड़ी। अपनी उतरती उम्र में उनके 8-10 वर्ष के बच्चे का देहावसान हो गया, जिससे वे अत्यंत दुखी थीं। वे राष्ट्रीय विचारधारा की थी और उनका संबंध राष्ट्रीय बड़े बड़े नेताओं, जब तक गांधी जी थे उनसे और पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि से था। बच्चे के न रहने के दुख से वे दुखी पंडित श्यामदत्त ज्योतिषाचार्य के पास अर्दली बाजार आईं कि शायद कुछ पूजा पाठ कराने से उन्हें शांति मिल जाए। पंडित श्यामदत्त जी ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज की महानता और अपूर्व शांति देने वाले के बारे में बताया तो वे स्वामी जी महाराज के पास दर्शन हेतु नाटी इमली, जहाँ स्वामी जी महाराज रहते थे, आईं और साथ में 4-5 झपिया फल, केला, संतरा, सेब आदि लेकर आईं। उन्होंने अपनी हृदय की व्यथा दया सागर स्वामी जी महाराज से कही। स्वामी जी महाराज ने उन्हें परमार्थ तथा अध्यात्म की शिक्षा दी तो उन्हें सचमुच शांति मिली। वे अनेक महात्माओं के पास गई तो थी, पर ऐसी शांति कहीं नहीं मिली थी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे को तो नहीं ला सकता, पर तू मुझे ही अपना बच्चा मान ले, मैं तेरी सेवा करूंगा। ऐसा किसी ने भी नहीं कहा था। तब से श्यामरथी देवी परम पूज्य स्वामी जी महाराज को किसुन कहती और स्वामी जी महाराज उन्हें जसोदा मैया कहा करते थे। उतने सारे फल देखकर भैया के बच्चे ललचा रहे थे कि वे कब जाएं और कब ये फल उन्हें खाने को मिलें, पर उनके जाते ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सबको मना कर दिया, ये फल कोई नहीं खाएगा, ये बहुत निकृष्ट कर्मों से लदे फल हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि शंभू, एक रिक्शा लाओ और हमारे साथ इन फलों की झपियों को लेकर चलो। स्वामी जी महाराज केंद्रीय कारागार के पास के कोड़ी अस्पताल वे फल ले गए और वहां पूरा फल उन कोड़ियों में बांट दिया। कई बार ऐसा भी हुआ कि जसोदा मैया स्वामी जी महाराज के पास आती और कई कई घंटे बैठती। जब स्वामी जी महाराज किसी काम से चारपाई पर से उठकर लघु शंका आदि को जाते तो जसोदा मैया 200-400 रुपया उनके सिरहाने बिस्तरे के नीचे रख देती। स्वामी जी महाराज जब लौट कर आते तो प्रकारांतर से बिस्तर उठाकर उन्हीं के सामने उसे देखते और उन्हें लौटाते हुए कहते कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये अपना ले लो। वे कई बार प्रार्थना करती, फिर स्वामी जी महाराज को अनासक्त देखकर वापस ले लेती।
ये उनकी परीक्षा करने का तरीका था कि स्वामी जी महाराज धन के लोभी तो नहीं है। इसके बाद तो वे पूरी तरह से भाव के साथ स्वामी जी महाराज के चरणों में लग गईं। 1-2 वर्ष तक सत्संग सुनने के बाद जसोदा मैया का भाव बड़ी श्रद्धा और प्रेम का हो गया। उन्होंने बेनिया बाग वाराणसी में अपनी एक कुटिया बना रखी थी। अक्सर स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करके वहाँ स्वामी जी महाराज को वे लिवा ले जाती थीं। वहाँ एक बड़ा कमरा था, एक आंगन था। स्वामी जी महाराज कभी मौज में सत्संग भी वहाँ करते थे। जसोदा मैया ने स्वामी जी महाराज को वो कुटी देनी चाहिए, पर स्वामी जी महाराज ने मना कर दिया। लोगों से पता चला कि जब जसोदा मैया बूढ़ी ज़्यादा हो गई तो मथुरा आश्रम पर ही आकर रहने लगी। स्वामी जी महाराज ने उनकी सेवा माँ की तरह ही की। वैसी सेवा जल्दी कोई नहीं कर पाता। उन्हें अंत समय में पतली टट्टी होने लगी थी। स्वामी जी महाराज ने टट्टी फेंकने की सेवा भी की। जब वे मरी तो स्वामी जी महाराज ने मुखाग्नि भी दी। लोगों ने मना किया कि महाराज आप विरक्त हैं, आपको मुखाग्नि नहीं देना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा, उसने मुझे अपना पुत्र माना था तो मैं उसका पुत्र भी तो हूँ। और स्वामी जी महाराज ने उन्हें कंधा भी दिया और मुखाग्नि भी दी। वाह रे सतगुरु, हाथ गहे की लाज इसी को कहते। सन 1953 की गर्मियों के बाद बरसात के 4 महीने, जिन्हें चौमासा कहा जाता है, तब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने चौमासा सारनाथ वाराणसी में एक सेठ के बगीचे में मौजूद बंगले में रहकर बिताया। तब मैं LLB फाइनल परीक्षा दे रहा था। उन दिनों परीक्षा में गैप नहीं मिलता था। मैं नाटी इमली से सवेरे 5:30 बजे 12 किलोमीटर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाता था, BHU। परीक्षा देकर फिर 12 किलोमीटर चलकर दोपहर 12 बजे तक मैं लौटता था। तब खाना खाकर अगले दिन की परीक्षा की किताब लेकर स्वामी जी महाराज के पास सारनाथ जाता था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को पर्चा दिखाता था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज पर्चा देखकर जो मौज में हो बताते थे। फिर कहते थे जाओ एक और बैठकर पढ़ाई करो। फिर शाम को उनकी आज्ञा लेकर घर लौट आता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जहाँ रहता था मैनेजर भैया के यहाँ भाभी की तबीयत खराब हो गई। भैया नहीं थे तो दवा के लिए मुझे दिन भर दौड़ना पड़ा। अगले दिन की परीक्षा कड़ी थी और दौड़ धूप के कारण कुछ पढ़ नहीं पाया। रात में भाभी जी को कुछ आराम हुआ। अब रात में 10 बजे पढ़ने बैठा तो दिन भर की भाग दौड़ और थकावट के कारण नींद आने लगी। क्या करता, गुरु महाराज की मौज समझकर उनकी याद करके सो गया। जब 3 बजे उठा तो सोचने लगा क्या करूं। गुरु महाराज की याद किया और मन में कहने लगा कि मैंने पढ़ने में कोई बेईमानी तो की नहीं है, परिस्थितियों के कारण नहीं पढ़ पाया, बस थोड़ा बहुत पढ़ पाया, पढ़कर परीक्षा देने में चला गया। यहाँ पता चला कि कठिन वाले विषय की परीक्षा के कारण कुछ लड़के परीक्षा देने ही नहीं आए। कुछ ने पर्चा देखा, समझ कुछ नहीं आया तो कॉपी जमा करके चले गए। जो जा रहे थे वे मुझे भी इशारा करते कि तुम तो कुछ पढ़े ही नहीं हो, तुम क्यों बैठे हो, चलो चला जाए। पर मैं गुरु महाराज की याद करके सोचने लगा कि फेल तो होना ही है, तो पास होने के लिए क्या करो, तो लिखो। ये कहकर मैं गुरु महाराज की याद करके पर्चा लिखने लगा। पूरा पर्चा क्लास की पढ़ाई के आधार पर लिख डाला। जब पर्चा देकर घर लौटा और फिर खाना खाकर स्वामी जी महाराज के पास गया तो प्रणाम करके पर्चा दिखाया और सब हाल बताया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा, तुम मत सोचो कि पर्चा अच्छा हुआ या खराब, स्वामी जी महाराज पर छोड़ दो, वे जो मौज हो करेंगे। तो जब रिजल्ट निकला तो मैं पास हो गया। परीक्षा खत्म होने पर मैं भी सारनाथ रहने लगा। वहाँ परम पूज्य स्वामी जी महाराज स्वयं खाना बनाते थे और उनके हाथ की बनाई रोटी उनकी अपार दया से मैं भी खाया।
दफ्तर कचहरी की छुट्टी के दिन नानक जी, मिश्रा जी और 6-7 लोग वहाँ सवेरे से आकर दिन भर रहते थे। वे खाना खाने बैठते तो मुझे भी खाने के लिए बुलाते, तो स्वामी जी महाराज स्वयं मना कर देते, नहीं वह बाद में खाएगा। चौमासे में स्वामी जी महाराज इसी साइकिल से सारनाथ से अर्दली बाजार सत्संग करने जाते थे, तो फाटक तक मैं साइकिल लेकर पहुंचाने जाता और स्वामी जी महाराज तब कहकर जाते कि छत पर भजन करना। पर स्वामी जी महाराज के सत्संग में चले जाने के बाद उनके गुरु भाई चंद्रमा दास जी, जिन्हें स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन चरित्र में गोपीनाथ लिखा है, मुझे अपने पास बुलाकर अपना हाथ पैर बदन दबवाते और जब मैं कहता कि स्वामी जी महाराज ने मुझे छत पर जाकर भजन करने को कहा है तो न जाने देते, एक न एक काम लगाए रहते। जैसे ही फाटक बोलता तो वे सो जाने का स्वांग करते। मैं दौड़कर साइकिल पकड़ने जाता तो स्वामी जी महाराज पूछते, भजन किया? तो मैं सब हाल स्वामी जी को बता देता। मुझे बड़ा दुख होता कि मैं स्वामी जी महाराज की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, पर करता ही क्या। किसी दिन स्वामी जी महाराज रुकते और सत्संग करने के लिए चंद्रमा दास जी को उसी साइकिल से भेजते। उस दिन बड़ा अच्छा लगता, स्वामी जी की सेवा का अवसर मिलता। चौमासा खत्म होने पर जब भंडारा हुआ तो खाना बनाने के लिए जसोदा बहन आई। मैं दूर स्थित कुएं से खींचकर पानी की 2 बड़ी बाल्टियों को दोनों हाथों में लटकाए हुए भंडारे तक आता तो स्वामी जी महाराज कहते कि देखो शंभू कितनी मेहनत कर रहा है। वहीं पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने तेजी घोड़े का हाल सुनाया। स्वामी जी महाराज ने कहा कि शंभू, जीवन में सदा ध्यान रखना कि तुम संत के शिष्य हो, यानी संत की जाति के हो। कभी कोई ऐसा काम मत करना कि संत की जाति को दाग लगे। इसी बात पर स्वामी जी महाराज ने तेजी घोड़े की कहानी सुनाई। स्वामी जी महाराज ने सुनाया कि एक बार की बात है, एक राजा था, घोड़ों का बड़ा वो शौकीन था। तो उसके राज्य में एक बार एक घोड़ा बेचने वाला आया। तो घोड़ों में सबसे कीमती घोड़ा तेजी नस्ल का होता है। उसकी विशेषता यह होती है कि दुश्मन के बीच में सवार मालिक कैसे भी फंसा हो, वो बहुत तेजी से पैतरा बदलता हुआ सवार को मरने से बचा लेता है। तो घोड़ों में एक ही तेजी घोड़ा था, लेकिन वो किसी दुर्घटना में अपनी एक आंख खो चुका था। तो राजा ने उस तेजी घोड़े को उसकी जाति की विशेषता के कारण 1.25 लाख का खरीद लिया और उसे अपने अस्तबल में ले आया। तो अब जब भी राजा शिकार खेलने जाए और उसकी सवारी करनी उसे होती तो उसे तेजी घोड़ा न पुकार कर काना घोड़ा कहकर वो पुकारता था। तो ये सुनकर उस तेजी घोड़े को बड़ा कष्ट होता था, उसे बहुत बुरा लगता था कि राजा मेरे गुण का संबोधन न करके मेरी कमी का संबोधन करता है। तो उस घोड़े के मन में बड़ी ग्लानि हुई और उसने मन ही मन सोचा कि इस बार जब दुश्मन से लड़ाई होगी तो मैं राजा को ले जाकर ठीक दुश्मन के सामने खड़ा कर दूंगा और राजा मारा जाएगा, और इस प्रकार राजा जो काना काना कहता है उसका बदला ले लूंगा। तो राजा के राज्य पर एक बार दुश्मन ने हमला बोल दिया। तो राजा ने कहा कि काने घोड़े को लेकर आओ, उसी पर सवारी करके मैं लड़ाई पर जाऊंगा। तो तेजी घोड़े को लाया गया। तो राजा उसी तेजी घोड़े पर सवार होकर युद्ध में लड़ने गया। तो तेजी घोड़े ने युद्ध में मौका देखा और राजा को दुश्मन के ठीक सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। दुश्मन जब तक प्राण घातक वार करता कि एकाएक तेजी घोड़े ने सोचा कि राजा तो मारा जाएगा और मैं काना कहने का बदला भी ले लूँगा, लेकिन मेरी जाति को दाग लग जाएगा कि तेजी घोड़ा ऐसा भी होता है। तो वो घोड़ा फौरन पैतरा बदलते हुए ऐसे तरीके से राजा को लेकर उस फंसे घेरे से निकाल कर ले गया कि दुश्मन का वार खाली।
तो ये कहानी सुनाते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने मुझसे कहा कि शंभू, कभी ऐसा काम न करना कि संत की जाति को दाग लगे। जय गुरुदेव।